हेलो बच्चों। आज हम डेसिमल नंबर्स के डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। यहाँ पर हमें ये भी पता चलेगा कि डेसिमल नंबर बनते कैसे हैं, मतलब किस टाइप से हमें डेसिमल नंबर्स फॉर्म होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। तो एक बार हम इसको जो लिखा हुआ है इसको पढ़ लेते हैं। कैन एवरी डिवीजन बी कंप्लीटेड यूजिंग होल नंबर? क्या मतलब इसका कि क्या किसी भी डिवीजन को होल नंबर के द्वारा कंप्लीट किया जा सकता है? मतलब एग्जांपल से देखें, क्या कोई कंप्लीटली डिवाइड होता है होल? क्या सारे नंबर होल नंबर द्वारा कंप्लीटली डिवाइड होते हैं? जैसे यहाँ पर 8 डिवाइड बाई 2 है तो आपका 4 आ रहा है, दिस इज कंप्लीट डिवीजन। ठीक है, वी कैन से। इसके बाद दूसरा है 12 डिवाइड बाई 3, ये भी देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो कंप्लीट डिवीजन, पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रहा है। फिर अनदर वन अगर हम देखें 15 डिवाइड बाई 5, यहाँ पर अगर हम देखें 15 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू क्या आ रहा है, 3। तो जब हम 15 बाई 5 देखते हैं तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। क्या सारे नंबर इस तरीके से कम्प्लीट डिवाइड हो जाते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 होल 1/2 आएगा, आपका आएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा होल नंबर से। तो ऐसी सिचुएशन में हमें डेसिमल नंबर की नीड पड़ती है। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं इसको डिवाइड करूं, 5 को 2 से, 2 2 4, सब्ट्रैक्ट करके बचा 1। अब यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो गया, हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा देता हूँ तो पॉइंट के बाद मैं यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ। एंड अब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10। तो इस सिचुएशन में इसका आंसर आ गया 2.5। तो जहाँ पर होल नंबर से कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है, तो अगर हम डेसिमल का यूज करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, आप ये चीज़ें ना भी समझे तो उतना मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चन में आप समझ जाएंगे। ठीक है, बस सिंपल अगर मैं स्टेटमेंट दूं जहां पर कंप्लीट डिवीजन नहीं होता होल नंबर से, वहां पर डेसिमल का यूज करके हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, दिस इज वाई डेसिमल नंबर वर इंट्रोड्यूस वेन एवर डिवीजन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड exactly as a whole number, we use decimal number to write the exact answer। मतलब है कभी जब कोई डिवीजन कंप्लीटली होल नंबर की फॉर्म में नहीं आता है, तब हम डेसिमल नंबर का यूज कर सकते हैं एग्जैक्ट आंसर के लिए। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें डेसिमल नंबर फॉर्म होते हैं। जैसे अगर मैं 251 डिवाइड बाई 5 करते हैं, मान लो हमने क्वेश्चन ले लिया। तो देखो यहाँ पर कैसे हम डेसिमल नंबर की हेल्प से इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम 5 में डिवाइड 2 में डिवाइड नहीं होगा तो हम 25 में करेंगे। 5 5 जा 25। ठीक है, अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अब अगला डिजिट है आपका 1, 1 उतारेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर 1 डिवाइड नहीं होगा ऑब्वियसली। देखो एक चीज़ नई चीज़ यहाँ पर निकल कर आई है, जब ऊपर से कोई नंबर डिवाइड नहीं होता, हमने ऊपर से आपका डिविडेंड से नंबर लिखा है हुआ है, इसको डिविडेंड कहते हैं। 251 इज डिविडेंड हियर। डिविडेंड का अगर डिजिट नीचे आता है और उसमें डिवाइड नहीं होता है तो हम यहाँ क्या लगाते हैं, क्वोशिएंट में 0 लगाते हैं। अंडरस्टूड। अब हम अगले नंबर की ओर जाएंगे। अब अगला नंबर है ही नहीं, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। अगर हम यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं या डेसिमल कहें तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टूड। मतलब एक पॉइंट से हम यहाँ पर 0 ऐड कर सकते हैं, कहाँ पर, रिमाइंडर में। हालांकि ये रिमाइंडर नहीं है, ये ऊपर से लिया गया नंबर है, बट यहाँ पर आपका 0 ऐड किया जा सकता है। तो 5 2 जा आप डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 जा 10, सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया। तो आंसर आ गया इसका आपका 50.2। तो देखो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा था, बट डेसिमल नंबर की हेल्प से हमने इसे डिवाइड कर लिया। ऐसे कुछ और एग्जांपल जहाँ पर हम डेसिमल में वैल्यू निकालेंगे। 356 को हम डिवाइड करते हैं 7 से करते हैं।
ठीक है, 17 से करते हैं, कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं, चलिए ये। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। 3, 5, 6, 9 डिवाइड बाई 7। तो 17 टू ज़ा 34, वी नो। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 3 गया 0। ठीक है, अब अगला डिजिट उतारेंगे 6। देखो हमने अगला डिजिट लिखा यहाँ से ऊपर से 6, और ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। अब इसके बाद अगला डिजिट, अब कितना हो गया, 169। तो कितने बार जाएगा डिवाइड, 17 9 जा 153। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 3 गया 6, 6 में से 5 गया 1। अब 1 में से 1 गया 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस। क्रॉस का मतलब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। अब देखो 16 में डिवाइड नहीं होगा, 16 हमारे पास रिमाइंडर है। तो अगर मुझे और डिवाइड करना है इसे, इसकी और प्रिसाइज वैल्यू निकालनी है, प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है कि कोशेंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा के, अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम फिर से इसको 9 टाइम डिवाइड कर सकते हैं। 153। फिर 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर 0 0। अब अगला डिजिट देखिए, 7 में डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 7 रिमाइंडर हमारे पास 7 आया। तो अब मुझे इस नंबर को और बड़ा नंबर करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं 0 लगा सकता हूँ। अच्छा, क्या मुझे यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत है या दोबारा पॉइंट लगाने की ज़रूरत है, नहीं। एक बार पॉइंट से मैं जितनी बार चाहे 0 लगा सकता हूँ, लेकिन कंडीशन ये है कि कभी भी 2 0 एक साथ नहीं लगा सकते यहाँ पर। अंडरस्टूड। 1 0 और 2 0 लगातार एक साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर मैं 2 0 लगाऊंगा तो मुझे यहाँ पर फिर 0 ऐड करना पड़ेगा। बट अभी मैं यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है। तो अब हम देख सकते हैं, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68। अब 10 में से 8 गया 2। अब देखिए 209.94, और मैं और चाहूँ तो यहाँ पर और 0 लगा सकता हूँ और फिर से इसको डिवाइड कर सकता हूँ। तो इस तरीके से डिवाइड होते रहेगा जब तक ये मैं करना चाहूँ। ठीक है, तो इस साइड इससे क्या होता है, इसकी वैल्यू फिर से किस में आ गई, 941 डेसिमल में आ गई। तो यहाँ पर डेसिमल का यूज वहां पर होता है जहां पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होता और हमें प्रिसाइज वैल्यू चाहिए होती है, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू हो ना हो, लेकिन एग्जैक्ट की बहुत क्लोज वैल्यू हमें डेसिमल की हेल्प से मिल जाती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और करते हैं हम इसका, जहाँ पर हमें डेसिमल यूज डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यू आती है। जैसे हम करते हैं 7113/9। देखते हैं क्या ये डिवाइड होता है 3 से, और सॉरी 9 से। चलिए करते हैं। एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड हो रहा है। देखिए पहले यहाँ पर 3, अगर हम इसका डिविजिबिलिटी रूल लूँ, 7 8 9, 9 3 12 हो गया, 3 3 9 हो गया। तो यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं एक बार इसको। 3 2 जा 6, फिर 1 3 3 जा 9, फिर 2 बच जा, 3 7 जा 21, फिर 3 1 जा 3। अब ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, 3 से अभी डिवाइड नहीं होगा। 2 3 7 1/3। तो अब 3 से डिवाइड करते हैं। 2371। तो डेसिमल के बाद जनरली 2 ही डिजिट तक डिवाइड किया जाता है, दैट इज इनफ। तो कितने बार जाएगा, 2 में तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 23 में करेंगे। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। 3 में से 1 गया 2, और यहाँ पर क्या आ गया, ये 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके आपका आ जाएगा, सॉरी माइनस का साइन नहीं लगाना चाहिए था मुझे, यहाँ पर आ गया 0, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा। फिर अगला डिजिट उतारेंगे 7, फिर 3 9 आपका क्या आ गया, 27, एंड सब्ट्रैक्ट करके आपका कुछ नहीं आया। फिर अगला डिजिट है 1,
अब देखिए, क्योंकि 1 तो 3 से डिवाइड नहीं होता, और 1 मैंने ऊपर से लिखा गया नंबर है, डिविडेंड से लिखा गया नंबर है। तो जब ऊपर से लिखे हुए नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना होता है, 0। ये रूल है, ध्यान देना। तो अब मुझे अगला नंबर लिखना है। अब अगला नंबर है ही नहीं यहाँ पर, तो मैं क्या लगाऊंगा, इस नंबर को बड़ा करने के लिए यहाँ पर क्या लगाऊंगा, पॉइंट लगाऊंगा। और पॉइंट लगा के मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 0 लगा सकता हूँ। अब ये 10 हो गया, अब मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ, 3 3 जा 9, माइनस 10 माइनस 9 1 हो गया। फिर यहाँ पर मैं 0 लगाना चाहूँ, अब डिजिट तो है नहीं, फिर से 0 लगाया जा सकता है क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है। फिर से आ जाएगा 3 3 जा 9। इस तरीके से ये डिवाइड होते रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं लिख सकता हूँ 2371 अपॉन 3 इक्वल टू होता है आपका 790.33। अच्छा, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता तो हम 0 लगाते हैं। इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी करना चाहूँगा, आंसर यही आएगा। जहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूजन होती है, मैं आपको रूल बता देता हूँ अच्छे से। 2371, मैंने आपसे कहा कि जब हम कोई नंबर ऊपर से लिखते हैं और उसमें डिवाइड नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं, 0। जैसे अगर मैं शुरू से लिखूँ, जैसे 2 है, 2 में डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 इज स्मॉलर देन 3, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, 0, ठीक है। फिर मैं अगले नंबर को भी साथ में पढ़ूंगा, 23, 3 7 जा 21। अब 3 में से 1 गया 2, और सॉरी 3 में से 1 गया 2, और यहाँ अब ये की हुई ये सब्ट्रैक्ट करके आया तो यहाँ पर 0 लगाने की जरूरत नहीं है। हम अगला नंबर उतार के चेक करेंगे, तो 7, 3 9 जा 27, फिर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब अगला डिजिट है 1। अब 1 ऊपर से लिखा गया नंबर है ना, और ये डिवाइड नहीं हो रहा। तो जब ऊपर से लिखे गए डिविडेंड से लिखे गए नंबर से डिवाइड नहीं होता तो हम फिर क्या लगाते हैं, 0। अब अगला नंबर लिखेंगे, लेकिन अगला नंबर है ही नहीं, तो मुझे नंबर अगर इसको वैल्यू बढ़ानी है इसकी, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, 0। तो अब डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करके 1 आया। पॉइंट लग चुका है तो फिर मैं 0 लगा सकता हूँ। पॉइंट लगाने के बाद अगर एक बार पॉइंट लगा सक दिया है तो मैंने, फिर मैं 0 लगा सकता हूँ, ठीक है। कंटिन्यूसली 2 0 नहीं लगा सकता एक साथ, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे यहाँ 0 ऐड करना पड़ेगा, बट एक 0 मैं लगा सकता हूँ। तो 3 3 जा 9, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट होके वही नंबर आते रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2371 इक्वल टू 07 पॉइंट, सॉरी 790.33। अब मैं इसको ऐसे लिख देते हैं। अब ये आगे का 0 में से लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसकी वैल्यू मैं फिर से वही लिख सकता हूँ, 790.33। तो आप देख सकते हैं पिछला वाला आंसर भी यही आया था। तो आई होप आपको ये 0 का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर 0 लगता है, नहीं लगता है। तो यहाँ पर तो जो हमने डिवीजन सीखा, इसमें हमने ये सीखा कि कोई भी नंबर की वैल्यू डेसिमल में कैसे आती है। देखो यहाँ पर डिवाइड करके डेसिमल में वैल्यू आई है। जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होती है या प्रिसाइज वैल्यू निकालनी होती है किसी डिवीजन की, तो हम डेसिमल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर डेसिमल में वैल्यू आई है, अगर मैं इसे डेसिमल में नहीं निकालता तो ये रिमाइंडर के साथ फ्रैक्शन में आंसर आता और ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता, ठीक है। तो दिस इज वेरी रेयर थिंग, ये जनरली डिस्कस नहीं किया जाता। प्रॉब्लम आपको कहाँ पर आएगी, डेसिमल के डिवीजन में। एग्जैक्ट आपका स्टार्ट होता है यहाँ से। चलो, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिविजन्स इन डेसिमल्स। देखो, पहला है डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर। जब किसी डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से डिवाइड करते हैं, रैंडमली हमने कोई डेसिमल नंबर ले लिया, 2.24.67 ले लिया मान लो, और मुझे इससे डिवाइड करना है किससे, 5 से। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे, 24.67, ठीक है। डिवाइड करिए, 2 में डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाएं। तो आगे के नंबर में हम 0 नहीं लगाते हैं क्योंकि आगे का 0 जो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हम शुरू में हम एक साथ ही पढ़ सकते हैं, 24 पढ़ेंगे, 5 4 जा 20, सब्ट्रैक्ट करके आया 4, और यहाँ पर हम कुछ नहीं है तो क्रॉस लगा दिया।
अब अगला नंबर उतारना है मुझे 6, लेकिन 6 से पहले क्या आ जा रहा है आपका पॉइंट। जब पॉइंट आ रहा है तो पहले मुझे पॉइंट हटाना पड़ेगा, और ये पॉइंट हट के आपका जाएगा क्वोशिएंट में। अंडरस्टूड। यहाँ से इसको हम हटा देंगे और क्वोशिएंट में चले जाएगा। अब मैं अगला नंबर, अगला डिजिट उतार सकता हूँ। अब अगला डिजिट मैंने उतारा तो क्या हो गया, 46 हो गया। तो अब इसको डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल। 5 9 जा 45, 6 में से 5 गया 1, यहाँ पर तो कुछ नहीं आया, ठीक है। फिर 1, अब 1 में क्या, 1 में डिवाइड नहीं होगा। क्या मैं जीरो लगाऊंगा इधर, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। नहीं लगाऊंगा, क्यों नहीं, क्योंकि 1 रिमाइंडर आया है। जब सब्ट्रैक्ट करके आता तो हम जीरो नहीं लगाते। 1 क्या आया, रिमाइंडर। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करके आया, ठीक है। तो अब अगला 1 के बाद अगला डिजिट क्या है, 7। 7 उतारा जाएगा यहाँ पर। कितना आया, 5 3 जा 15, 7 में से 5 गया 2। अब डिवाइड करना है मुझे। अब कोई डिजिट बचा ही नहीं, तो पॉइंट तो लग चुका है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पर जीरो बढ़ा सकता हूँ। पॉइंट लगाने पर मैं जीरो लगा सकता हूँ। तो अब कितने बार जाएगा, 5 4 जा 20, कितने बार डिवाइड होगा, 4 टाइम। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर, हाँ अब हम लिख सकते हैं 24.67 अपॉन 5 इक्वल टू क्या होगा आपका 4.934। आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा ही। 7.9876, इसको डिवाइड करना है मुझे 13 से। अंडरस्टूड। लेट्स सी कैसे डिवाइड करते हैं। तो रूल्स चेंज नहीं होने वाले, बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ गड़बड़ ना हो। बाकी सब हर क्वेश्चन वैसे ही होता है। 13 7.9876। देखिए 7 में हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा। तो हम जीरो लगाना चाहें या ना लगाना चाहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए लगा लेते हैं। आप लगाओगे भी तो कोई उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जीरो 7 में डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमने क्या लगाया, जीरो लगाया। अब 7 के बाद अगला डिजिट भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या आ जा रहा है आपका पॉइंट। तो अगर मुझे इस डिजिट को भी साथ में पढ़ना है तो पहले मुझे पॉइंट हटाना पड़ेगा, और पॉइंट कहाँ लगेगा, इधर। अब ये हो गया 79। क्या 79 में 13 से डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पढ़ते हैं 13 की टेबल, कितने बार जाएगा, 13 6 जा 78, ठीक है। 9 में से 8 गया 1, 7 में से 7 गया 0। इसको यहाँ पर क्रॉस लिख दिया मैंने, जीरो ना लिखे हम क्रॉस लिखते हैं। आप जीरो भी लिख सकते हैं, वो इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए थोड़ा हम लिखते हैं। क्योंकि 0 1 फिर नंबर थोड़ा ऑकवर्ड लगता है देखने में, अदरवाइज यू कैन राइट जीरो एज वेल। अब अगला डिजिट उतारेंगे, अगला डिजिट क्या है आपका 8। तो कितने बार जाएगा डिवाइड, हाउ मैनी टाइम इट विल डिवाइड, 1 टाइम। 13 1 जा 13, अगेन 8 में से 3 गया 5। फिर नेक्स्ट डिजिट है आपकी 7, डिवाइड करते हैं, कितने बार डिवाइड होगा, 13 4 जा 52। फिर 7 में से 2 गया 5, और यहाँ पर 5 में से 5 क्रॉस। अगली डिजिट बची 6, फिर 4 टाइम डिवाइड होगा 52। 6 में से 2 गया 4। फिर अब मुझे डिवाइड अगर और करना है तो मैं यहाँ जीरो लगा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है। तो हाउ मेनी टाइम, 13 3 जा 39। इस तरीके से डिवाइड होते रहेगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज इंटरेस्टिंग है, इसको देखते हैं। ओके अब देखो 40 में से 39 गया आपका 1 आया। अब मैं यहाँ पर जीरो लगा सकता हूँ, ऑब्वियसली जीरो लगा सकता हूँ क्योंकि पॉइंट लग चुका है, लेकिन ये अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारे जीरो लगाना पड़ेगा। और दोबारे जीरो लगाऊंगा तो मैं तभी लगाऊंगा जब मैं यहाँ जीरो लगाऊंगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। दोबारे एक बार मैं इसको इरेज करता हूँ। जैसे जब हमने जीरो ऑलरेडी एक जीरो लिख चुके हैं हम, तो अगले अब इस नंबर पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, मुझे एक जीरो और लगाने की जरूरत है। तो मैंने कहा था कि जब आप दो जीरो लगातार लगाते तो पहले आपको वहाँ जीरो लगाना पड़ेगा।
तो ये ऑलरेडी पॉइंट का जीरो लग चुका है। अगर मुझे एक जीरो और लगाना है तो पहले मुझे यहाँ जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये अगर अभी भी डिवाइड नहीं होता तो मुझे एक जीरो और लगाना पड़ता। जितने जीरो मैं बढ़ाऊंगा उतने जीरो मुझे ऊपर क्वोशिएंट में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अब डिवाइड कर सकते हैं। 13 7 जा 91। ठीक है, तो काफ़ी लंबा डिवीजन कर दिया हमने, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। और ऐसे ही डिवाइड होते जाएगा, और जितना डिवाइड करेंगे उतनी प्रिसाइज वैल्यू इसकी हमें मिलेगी। तो मैं इसका आंसर क्या लिख सकता हूँ, 0.614430 ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये डिवाइड होते जाएगा, बट इट इज़ वेरी प्रिसाइज वैल्यू, क्योंकि डेसिमल के बाद हमने लगभग 7 डिजिट तक इसका आंसर निकाल लिया। आई होप आपको डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं ये आ गया होगा। चलिए अगले डिवीजन में जाते हैं। अब डिवाइड बाय मल्टीपल ऑफ 10, 10 के मल्टीपल से और कैसे डिवाइड करते हैं हम किसी डेसिमल नंबर को, ये सीखना जरूरी है, क्योंकि इसके आगे दूसरे जो टाइप आएंगे हम इसका यूज करेंगे इस प्रॉपर्टीज का। चलिए एक सिंपल सा डिवीजन करते हैं पहले। अगर मैं 21 को 10 से डिवाइड करता हूँ, यहाँ पर तीन क्वेश्चन लेते हैं। 21 को फिर मैं 100 से डिवाइड करूंगा, और 21 को मैं 1000 से डिवाइड करूंगा, तो वैल्यू क्या आती है हम देखते हैं। हम यहाँ पर करेंगे तो देखते हैं। देखो 21 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा, 10 टू जा 20, सब ट्रैक करके बचा आपका 1। अब 1 में डिवाइड नहीं होगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। अगर मुझे यहाँ पर जीरो बढ़ाना है, पॉइंट बढ़ाया मैंने, पॉइंट लगाया, और यहाँ पर मैं जीरो बढ़ा सकता हूँ। अब क्या हो गया, 10 1 जा 10। ठीक है, कंप्लीट। तो आंसर आया आपका 2.1। अब दूसरा वाला देखते हैं हम। फिर से 21 को डिवाइड करना है, अब हमें डिवाइड करना है 100 से। तो देखो 21 में तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 21 इज स्मॉलर देन 100। तो मुझे यहाँ पर क्या बढ़ाना है, जीरो बढ़ाना है। अब जीरो बढ़ाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं बिना पॉइंट लगाए जीरो नहीं बढ़ा सकता, तो यहाँ पर मैं क्या लगाता हूँ, पॉइंट। ठीक है, अब पॉइंट लगा दिया तो मैं यहाँ पर जीरो लगा सकता हूँ। ठीक है, तो 100 टू जा कितना हो गया आपका, अब डिवाइड हो सकता है 200। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे जीरो, 10 बच गया, क्योंकि एक पॉइंट हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो अब मैं यहाँ पर जीरो बढ़ा सकता हूँ। 10 तो 100 से छोटा है, तो मुझे बड़ा नंबर बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा। अब 10 100 बन जा 100। तो आंसर आपका क्या आ गया, 0.21। ठीक है, इसके आगे जीरो लगाए ना लगाए, हमने यहाँ पर नहीं लगाया, लगाना चाहे तो लग सकता है। जैसे देखो 2 में डिवाइड नहीं हो रहा था तो यहाँ पर जीरो लगता। ठीक है, फिर वो 21 में भी नहीं होता, फिर जीरो लगता, फिर पॉइंट लगा के हमने जीरो लगा, तो ऐसे 0.21 आ जाता आंसर। बट इससे और इसकी वैल्यू में 0.21 और 0.21 की वैल्यू में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों की वैल्यू सेम ही कंसीडर की जाती है। अब अगला नंबर है 21 डिवाइड बाई 1000। चलिए करते हैं ये। 21 को हमें डिवाइड करना है 1000 से। तो देखिए 21 में तो डिवाइड होगा नहीं, 21 इज लेसर दस किससे छोटा है 1000 से, तो हमने क्या लगाया, पॉइंट। पॉइंट लगा के हम यहाँ पर जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अभी भी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मुझे और बड़ा नंबर करना पड़ेगा, एक जीरो और लगाना पड़ेगा। तो एक जीरो और लगाने के लिए मुझे फिर से यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पहले यहाँ जीरो लगेगा, फिर यहाँ जीरो लगेगा, क्योंकि मैंने कहा था जब भी दो जीरो लगते हैं एक साथ तो ऊपर आपको जीरो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब 1000 टू जा 2000। ठीक है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 आ गया। फिर अब 100 में डिवाइड करना है, और 100 स्मॉलर है, तो जीरो लगाना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन लगा सकते हैं, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, पॉइंट लगा हुआ है तो हम एक जीरो लगा सकते हैं। क्या हमें ऊपर जीरो लगाना पड़ेगा, नहीं, हम एक ही जीरो लगा रहे हैं, तो एक जीरो लगाने के लिए हमें ऊपर जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो 1000 बन जा 1000, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो आंसर आपका आ गया 0.021।
ठीक है, अब इसमें क्या नोटिस करने वाली चीज़ है, अब ध्यान से देखना। देखो ये सब जो डिवीजन है इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल है पॉइंट आउट करने लायक। जैसे यहाँ पर एक जीरो है तो पॉइंट एक डिजिट बाद लगा है। देखिए 10 में एक जीरो है तो पॉइंट एक डिजिट बाद लगा है। दो जीरो है तो पॉइंट टू डिजिट बाद लगा है। देखो यहाँ पर टू जीरो है तो पॉइंट एक दो डिजिट बाद लगा है। और सेम थिंग 1 2 3 तीन जीरो है। ठीक है, 1000 में तीन जीरो है तो पॉइंट तीन डिजिट बाद लगा 1 2। अब तीसरा डिजिट नहीं था तो यहाँ पर क्या लग गया, जीरो। अंडरस्टूड। तो तीन डिजिट बाद पॉइंट लगा है। तो अगर हमें इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आता है, सॉरी डिवीजन आता है, जहाँ पर हमें 10 100 1000 10,000 लाख इन नंबर से डिवाइड करना है, तो हम एक्चुअल हमें इतना लंबा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं और आई होप उससे आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन करते हैं 9162, इसको मुझे करना है 100 से डिवाइड। चलो आप भी करने की कोशिश करो स्क्रीन पॉज करके। 1000 से डिवाइड। फिर थर्ड क्वेश्चन 90100। ठीक है, 1 लाख से डिवाइड। तो देखो कैसे होगा, एक क्वेश्चन और डाल दें। तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ना। एक दो तीन चार। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें लेंथ ही डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ही इसका सॉल्यूशन अज्यूम कर सकते हैं। देखो टू जीरो है तो पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा, टू डिजिट बाद। पहला डिजिट टू है, दूसरा है सिक्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 91.62। ठीक है, इन सेम में यहाँ पर कितने जीरो हैं, 1 2 3। तो तीन जीरो है तो तीन डिजिट बाद पॉइंट लगेगा 6518। एक दो तीन। अंडरस्टूड। ठीक है, तो बहुत इजी था। अब यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा मैंने एडवांस कर रखा है। पहले जीरो हम कैंसिल कर लेते हैं, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अगर आपको डिवाइड आता है तो ये आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या कर रहा हूँ मैं। अब देखो, अब मुझे सॉल्व करना है। कितने जीरो है नीचे 1000 में, 1 2 3। तो तीन डिजिट बाद पॉइंट लगेगा, पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका पॉइंट लग गया। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आई होप इसको भी आप सॉल्व करेंगे। चलो इसको आप सॉल्व करके आप खुद का कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आई विल वेट फॉर योर आंसर। अब ये डिवीजन आपको आ गया होगा। अब 10 के मल्टीपल्स, जो अदर मल्टीपल्स हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो ये है क्वेश्चन 91625 और मुझे इसको करना है डिवाइड 20 से। ठीक है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। तो सिंपल है, मैं से 20 से जब मुझे मान लो से 200 से करना है, 20 तो छोटा नंबर हो गया, 200 मुझे इसे किससे सॉल्व करना है, 200 से डिवाइड करना है। तो मैं इसके 200 से डिवाइड नहीं करूंगा, एक्चुअली मैं इससे 2 से डिवाइड करूंगा और 100 को मैं सेपरेटली ही लिख दूंगा। चलिए करके दिखाते हैं। पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 91625 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 100। वी कैन राइट इट लाइक दिस। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए फिर अब डिवाइड करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली डिवाइड कर लेंगे, तो इससे हमारा इजी हो जाएगा। टू से, 2 4 जा 8, 1, फिर 1, 2 5 जा 10, फिर 1, फिर 6, 2 8 जा 16, फिर ये भी कैंसिल, फिर अगली डिजिट है 2, 2 1 जा 2, फिर ये भी कैंसिल, फिर बचा 5, अब 2 2 जा 4, अब बचा 1। यह अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि अब डिजिट भी खत्म हो गए हैं। तो अब मुझे अगर इसको बड़ा नंबर बनाना है, क्योंकि 1 इज लेसर देन 2, तो अगर मुझे इसे बड़ा नंबर बनाना है, जीरो लगाना है, तो मुझे यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। और पॉइंट लगाने के बाद मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, जीरो। अब जीरो जब लग गया है तो कितने बार डिवाइड होगा, 5 बार। कितने टाइम, 5 टाइम। तो हम कह सकते हैं 2 5 जा
10 और ये पूरी तरीके से खत्म। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये डिवाइड हो चुका है आपका। तो आंसर क्या आया आपका? 4581.25 ये आंसर आया। पर ध्यान देखना, इसमें हमने केवल 2 से डिवाइड किया है, अभी आपका 100 से डिवाइड नहीं हुआ है, केवल 2 से ही डिवाइड हुआ है। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे, क्योंकि 100 में कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो 0.2 जीरो बाद लगेगा, लेकिन ऑलरेडी जहां पर है उससे आगे, उसके बाद ये 2 डिजिट मूव करेगा। तो यहाँ पर है पॉइंट, तो आपका पहले 2 में जाएगा, फिर 1 में जाएगा, इसके बाद लगेगा। तो आंसर आएगा आपका 48.125। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अच्छा, इसमें मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं पहले। 91, ओके, अच्छे से लिखते हैं। 91592 पॉइंट लगा है मान लो यहाँ पर 6, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1000। एक चीज ये कॉन्सेप्ट में भी समझा दूं, जब पॉइंट पहले से लगा है, तो पॉइंट पहले से लगा है तो कुछ नहीं, पॉइंट की काउंटिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां पर वो लगा हुआ है। 1000 से डिवाइड करना है, 1000 में कितने जीरो हैं? 3 जीरो, 1 2 3, तो 3 डिजिट आगे जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ पर 1 के बाद पॉइंट आपका लगेगा। तो पहले नंबर लिख लेते हैं हम, फिर 1 2 3, यहाँ पर आपको पॉइंट लगेगा। अंडरस्टूड? आई होप आपके समझ में आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी के। मुझे डिवाइड करना है 72965 को डिवाइड करना है मुझे 8000 से। किससे डिवाइड करना है? 8000 से। हो सकता है 8 से कंप्लीटली भी डिवाइड हो जाए, फिर 1000 का देखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करूंगा, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा। सिंप्लीफाई मतलब थोड़ा अलग करूंगा, इसमें से 10 के मल्टीप्लाई को, 10 के मल्टीपल को, 1000 10 का मल्टीपल ही है एक्चुअली। तो यहाँ पर हम इसको अलग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, 72968 को 8 से डिवाइड करेंगे पहले, क्योंकि 1000 से डिवाइड करने की जरूरत तो हमें है ही नहीं, क्यों हमें 8000 का टेबल पढ़े जहाँ हम उसको नॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं। ओहो, ये क्या हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए था। दोबारा लिखते हैं, 72968 किससे डिवाइड करना है? 8 से। तो 8 9 जा 72 डिवाइड हो गया, 9 आया, 8 1 जा 8, फिर 9 आया, फिर 6, 8 2 जा 16, फिर सब्ट्रैक्ट हो गया, फिर क्या आया? 8, फिर 8 1 जा 8। बहुत लकी हैं हम, पूरा डिवाइड हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया? 9121। बट एक चीज़ भूल रहे हैं, अभी हमने 1000 से डिवाइड नहीं किया है। तो अब क्या होगा, कितने जीरो हैं यहाँ पर? 1 2 3, तो पॉइंट कितने डिजिट बाद लगेगा? 3 पॉइंट बाद, 3 डिजिट बाद। तो यहाँ तो है ही नहीं पॉइंट, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। तो आंसर आ जाएगा आपका 9.121। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ठीक है, समझ में आ गया होगा, काफ़ी एग्जाम्पल कर लिया हमने। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, आप जरूर इसका आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। 6.198 मुझे इसे डिवाइड करना है, अगर मुझे इसे 20 से डिवाइड करना है तो कैसे होगा? ये थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है। देखते हैं आप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। चलिए अब अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अ डेसिमल नंबर बाई अ डेसिमल नंबर, जब मुझे एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना हो। तो देखते हैं, सिंपल है, सारी चीज़ें सिंपल है। 5.51.25 और यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 3.2 से, ठीक है। 51.25 एक डेसिमल नंबर है न्यूमरेटर में, और दूसरा नंबर जो डिनोमिनेटर में है वो 3.2। तो मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले
पॉइंट का जो प्लेस वैल्यू है वो इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे मतलब पॉइंट से पहले जितने डिजिट हैं, कितने डिजिट में है, 1 2, और यहाँ कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है। तो मुझे पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट को इक्वल करना होगा, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन में करा था। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में। तो क्या करते हैं, चलिए करते हैं। 15 1.25 और 3.2। अब यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, जीरो। क्या लगा देंगे, जीरो। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और इधर भी कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पॉइंट को पॉइंट से कैंसिल कर सकते हैं। जब ऐसा हो जाता है उसके बाद हम पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर सकते हैं। मैं अगली लाइन में लिखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कैंसिल करने की प्रोसेस को। 3.2 ये से ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर आ गया 125 अपॉन 320। ठीक है, अभी ये सॉल्व हो गया, नहीं नहीं अभी सॉल्व नहीं हुआ, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये किससे डिवाइड होगा, या तो आप 32 की टेबल पढ़िए, 320 की टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे हम 10 को अलग करके बाद में डिवाइड कर सकते हैं। या तो आप क्या करिए, 32 की टेबल पढ़िए, या पहले से 5 से सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, क्या हम इससे 5 से सिंप्लीफाई करें, चलिए करते हैं। क्या ये इजी होगा, चलो हम सिंप्लीफाई नहीं करते, उसके बाद और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम इसे डिवाइड ही करते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, हो कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं उसमें। इसको हम क्या करेंगे, अब अलग कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, इतना करके अब हम इसे डिवाइड करते हैं। तो चलिए यहाँ पर डिवाइड करता हूँ मैं, 5125 अपॉन 32। 32 1 जा 32, 11 में से 2 गया 9, और 4 में से 3 गया 1। अगला डिजिट उतारेंगे 2। कितनी बार होगा डिवाइड, 6 टाइम, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अरे वेरी गुड, ये तो 6 टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, कितना आ गया, 19। डिवाइड डिवाइड डिवाइड, सब्ट्रैक्ट करके 0 आ गया। अब अगला डिजिट है 5, बहुत इंटरेस्टिंग, फिर से वही प्रोसेस आ गई, 5। अब 5 क्या रिमाइंडर है, नहीं है। 5 ऊपर से लिखा गया नंबर है, कहाँ से, डिविडेंड से, इसको डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड से लिखा गया नंबर है 5, और 5 में डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर मुझे 5 में डिवाइड करना है तो अगला नंबर लिखने से पहले, अगला नंबर जो कि नहीं है इसमें, बट इसमें डिवाइड नहीं होता, हम सीधे यहाँ क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 0। अब मुझे अगला नंबर लिखना चाहिए, बट अगला नंबर तो है ही नहीं। तो मुझे नंबर की अगर इसकी वैल्यू बढ़ानी है, यहाँ पर 0 लगाना है, तो पहले मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। पॉइंट लगा के अब मैं यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ। तो कितनी बार चलेगा डिवाइड, 30 एक बार, फिर आ गया आपका 10 में से 2 गया 8, 18। ठीक है, अगेन आप 0 लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि तो सब्ट्रैक्ट करके आया है। फिर कितनी बार जब डिवाइड होगा, 5 टाइम, 5 2 जा 10, हाँ हो जाएगा, ठीक है, 5 टाइम, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, कितना आ गया, 16। सब्ट्रैक्ट करके आ गया 20। तो इस तरीके से होते रहेगा, हमें ज़्यादा नहीं करना। डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 2 प्लेस तक इनफ होता है। ऐसे ही करते रहेंगे, हो सकता है डिवाइड ही होते रहे, तो हमें उतना डिवाइड नहीं करना। तो आंसर क्या आया आपका, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आया आपका यहाँ, कितना आया, 160.15 अपॉन, अपॉन बचा है कुछ, यस 10 बचा है अभी, 10 से डिवाइड थोड़ी हुआ है। तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 0 है, तो पॉइंट 1 डिजिट आगे जाएगा। तो 1 से कहाँ जाएगा, 0 के आगे। तो आंसर आ गया आपका 16.015। अंडरस्टूड। देखो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार इसको दोबारा ही वीडियो को देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, नहीं तो ये एग्जांपल देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 9125। यहाँ पर आ जाता है आपका 1.5। चलो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं डिजिट को। अब मुझे डिवाइड करना है, तो वही प्रोसेस, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉइंट में है, डेसिमल में वैल्यू में है, तो पॉइंट से पहले नंबर ऑफ डिजिट्स मुझे क्या करने पड़ेंगे, इक्वल करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, वही
जीरो लगाकर, तो करते हैं 91.251 और यहाँ पर हो जाएगा 1.5। डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 2 3, 3 डिजिट है और यहाँ 1 डिजिट है, तो 3 करने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, जीरो, तो हो जाएगा 9.1251। सॉरी पॉइंट, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं पॉइंट कैंसिल कर दूंगा, तो आपका आ गया 91251 अपॉन 1500। तो अभी क्या डिवाइड कर देंगे इसे 1500 से, नहीं, इतना लेंथी तो करना ही नहीं है। क्या करेंगे, 100 को अलग करेंगे, हमें तो केवल 15 की टेबल पढ़नी है, हम फिर 1500 की टेबल क्यों पढ़े। तो चलिए करते हैं अब इसकी बात को सॉल्व। 91251 डिवाइड बाई 15, तो 15 की टेबल पढ़ते हैं, 15 6 जा 90, सब्ट्रैक्ट करके आया 1 और अगला डिजिट क्या है 2। अच्छा देखो फिर प्रोसेस आ गई, 2 हमने ऊपर से लिखा, नंबर कितना हो गया 12, क्या डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जब मैंने कहा था ऊपर से लिखे गए नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो फिर क्या लगाते हैं, जीरो। अब अगला नंबर उतारते हैं 5, अब डिवाइड हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो देखो कितनी बार होता है, 15 6 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, सब ट्रैक करा हमने, 5 आ गया यहाँ पर, वो अगली डिजिट क्या है 1, क्या है 1, कितनी बार डिवाइड होगा, 15 3 जा 45, तो 11 से 5 गया 6। क्या अब हमारे पास नंबर बचा है आगे, नहीं बचा है, कोई नंबर नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पर जीरो लगाना है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट, पॉइंट लगा हुआ है ऑलरेडी, इसमें नहीं लगा हुआ है, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के ये क्या हो गया जीरो। अब कितनी होगी इसकी वैल्यू 60, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 15 4 या 60, बहुत बढ़िया। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, रिमाइंडर जीरो, और ये डिवाइड हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 6083.4, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ, डिनोमिनेटर में कुछ बचा है, यस, 100 से तो डिवाइड करा ही नहीं है अभी हमने। अब क्या होगा 100 से डिवाइड करके, कितने डिजिट हैं 100 में जीरो के, एक दो, तो पॉइंट कितने डिजिट आगे जाएगा, दो डिजिट, एक दो, तो यहाँ पर आएगा 60.834। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। दो एग्जाम्पल काफ़ी हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको इसे सॉल्व करने के लिए, देख लीजिए, अगर आप आंसर सही निकालते हैं तो मैं आपको के कमेंट में एक हार्ट दूंगा, ठीक है, मेरी तरफ से प्यारा प्यारा हार्ट। चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, 22.1, नीचे बड़ा नंबर लिखते हैं 6.56, आपको ये सॉल्व करना है, अंडरस्टूड। देखें तो क्या हमारे पास कोई अगला टाइप भी बचा है डिवीजन का, यस, वेरी गुड। अब एक होल नंबर को जब हम डेसिमल नंबर से डिवाइड करते हैं, ठीक है, होल नंबर ले लिया हमने, मान लो 16, ओ राइटिंग बहुत गंदी बन जाती है, क्वेश्चन तो लिख लें, 17 ले लेते हैं, और नीचे हमने डेसिमल नंबर ले लिया 2.5। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे करेंगे भाई बताओ। तो हम ज़्यादा वैसे करने के तो बहुत तरीके हैं, हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया है और जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है, जहाँ पर डेसिमल इक्वल करने के लिए करते हैं डेसिमल की वैल्यू। देखो 17 में कोई डेसिमल लगा है, पॉइंट लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पॉइंट 17 में भी लगा देता हूँ। तो 17 में पॉइंट कहाँ लगेगा, पीछे, आगे लगेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो पीछे, और पीछे लगा के मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पर, जीरो। अब मैंने एक ही जीरो लगाया, एक ही जीरो क्यों लगाया, क्योंकि नीचे पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, मुझे नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल करनी है पॉइंट के बाद। अगर पॉइंट नहीं है भी तो ऊपर, अगर न्यूमरेटर में पॉइंट नहीं भी है तो पॉइंट तो लगाना ही है मुझे, लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होनी चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में।
तो यहाँ एक डिजिट है तो नीचे भी कितनी होंगी, सॉरी ऊपर भी एक ही डिजिट होंगी। अब ये इसलिए लगाते हैं ताकि हम इसको कैंसिल कर सकें। तो क्या हो गया आपका 170/25। क्या डिवाइड हो रहा है किसी से, हाँ 5 से। 5 5 जा 35, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब हमें 34 को 5 से डिवाइड करना है। अब ये डिवीजन तो आपने बिगिनिंग में सीखा है, डायरेक्ट करते हैं। अब बड़े हो गए हैं आप, 5 6 जा 30, 4 में तो डिवाइड होगा नहीं तो हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा, 40 हो जाएगा, और 5 8 जा 40। तो आंसर आ गया आपका 6.8। अंडरस्टूड। तो बहुत सिंपल था ये। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। 91 को हमें डिवाइड करना है 1.5 से, ठीक है। अब 1.50 से कर लेते हैं, चलो 1.50 नहीं बोलते हैं इसको, 1.50 बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, डेसिमल के बाद जो पॉइंट नंबर्स पढ़े जाते हैं वो डिजिट वाइज पढ़े जाते हैं, मतलब 50 नहीं बोलूँगा, इसमें 50 पढ़ूंगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट हटेगा, कैसे हटाऊं मैं पॉइंट, ऊपर वाले नंबर में न्यूमरेटर में पॉइंट नहीं है तो पहले मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 91 पॉइंट। अब कितनी डिजिट लगेंगी, कितनी जीरो लगाऊंगा, नीचे कितने डिजिट हैं पॉइंट के बाद, 2 डिजिट, तो वहां पर भी 2 जीरो लगाए जाएंगे, फिर 1.50। अब अगले स्टेप में मैं क्या करता हूँ, पॉइंट को कैंसिल करता हूँ। अभी कैंसिल करूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसे कैंसिल कर दिया, कितना आ गया आपका 90, 100, 150, कितना आ गया। जीरो से जीरो कैंसिल करो, क्यों करना है इतना लंबा डिवाइड, 15। अब इसे डिवाइड करते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट कर दिया था तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट नहीं करूँगा, ठीक है, करके दिखाते हैं आपको। 91 बहुत स्पीड से करूँगा मैं, अब आप बिल्कुल प्रो लेवल बन गए हैं। 15 6 जा 90, 1 यहाँ पर 0। अब नहीं जा रहा डिवाइड, देखो फिर वही सिचुएशन आ गई, डिवाइड हो ही नहीं रहा। मैंने ऊपर से डिजिट लिखी, डिवाइड नहीं हो रहा। जब ऊपर से डिजिट लिखने पर डिवाइड नहीं होता है तो हम क्या लगाते हैं, 0। अब अगला डिजिट लिखना है मुझे, ऊपर अगला डिजिट है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, 0 लगाने के लिए पहले पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि मुझे तो डिवाइड करना ही है। तो पॉइंट लगा के हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, 0। अब डिवाइड हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, 15 6 जा 90, फिर कितना बचा, 0 1। अब 0 लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि हम पॉइंट लगा चुके हैं। फिर 15 6 जा 19, बस वही आते रहेगा। तो अब इसे हमें ऐसे ही कर छोड़ देना है। तो आपका आंसर आ गया 60.66 अपॉन, कुछ नहीं, अपॉन, यही आंसर है आपका, ठीक है। तो सॉल्व हो चुका है ये। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन दे दूं फिर मैं आपका इस टॉपिक से भी। 21 215 को मुझे डिवाइड करना है, किससे करें, 1.6 से कर देते हैं, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस तरीके से हमने सारे टाइप कर लिए हैं डेसिमल डिवीजन के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना। बाकी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।